हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। इस टाइम उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके क्रश के करंट थॉट्स क्या हैं, जिनको आप पसंद करते हो, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, या जो पर्सन आपको अच्छा लगता है, आपके जो भी क्रश हैं स्पेशली। ठीक है। सो लाइक जिनके ऊपर आपको क्रश है वो आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं। जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं, ये कोई स्ट्रेंजर नहीं है, कोई अननोन नहीं है, वो आपको जानते ज़रूर हो, उनके माइंड में आप होने चाहिए हो। ठीक है। चाहे वो पर्सन आपके कोई फ्रेंड हैं, कोलीग हैं, कोई नेबर हैं, कोई कज़न है, वट कुछ भी हो सकते हैं। सो ये रीडिंग जो है वो एक जनरल एनर्जी है। इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो आपने इस रीडिंग को लाइक मस्ट करना है, सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करके आपने अपनी एनर्जीज पॉजिटिविटी के साथ उनके साथ अलाइन करनी है। देख लेते हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ सिद्ध नंबर 10। 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। जे कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या कोई भी नेम का इनिशियल हो सकता है आपकी क्रश का। वी हैव इट्स अ बियर। नंबर 15। 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, या फिर डबल 1 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वी हैव इट्स अ गार्डन। 20 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है। 2 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोगों की एज 26, 28, 21 भी हो सकती है। बट मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये जो भी आपके क्रश हैं, या तो आप इनको किसी पब्लिक प्लेस पे मिले हो, या फिर किसी तरह का कोई भी कम्युनिटी में, किसी तरह के कम्युनिटी का कोई फंक्शन है उधर मिले हो, या फिर काफ़ी एक क्राउडेड एरियाज़ में हो सकता है आप लोगों के क्रश के साथ आपकी मुलाकात रही है, या फिर किसी नेटवर्क के थ्रू भी हो सकती है। मे बी आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पे मिले हो, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, या मे बी आप लोग किसी ग्रुप में मिले हो। यस, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो आपके जो क्रश हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान या तो फेमस है, या फिर हो सकता है एक इंसान जो है वो एक पर्सन ऑडियंस में से है, और एक इंसान ऑब्वियसली ऑलरेडी एक कोई या तो पब्लिक फिगर है, या फिर काफ़ी लोग उसको जानते हैं। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है आपका। एक इंसान फ़ैन है, एक इंसान जो है वो पब्लिक फिगर है। बट अभी ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ऑलरेडी मुझे लग रहा है आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ है, मिले हो, और अभी ये सोच रहे हैं आपसे दोबारा मिलने का। बट इनको डर सा दिख रहा है कि पता नहीं आप मिलोगे कैसे, या फिर अगर आप मिलते हो तो क्या होगा, या किस तरह से ये सब कुछ प्लान करें, या किस तरह से ये पॉसिबल हो सकती है चीज़। या तो ऑलरेडी आप एक तरह से ऑल ऑफ अ सडन मिले थे, ऑब्वियसली फर्स्ट मीटिंग थी, प्लानिंग नहीं थी कोई, वो एक तरह से चीज़ें एक्सीडेंटली हुई थी। बट अभी इनको चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, बिकॉज़ ये जो भी आपके क्रश हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को या तो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकते हैं आप लोगों के कोई बॉस हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं। बट ये जो भी आपका क्रश है ना, जो भी ये पर्सन है, वट एवर मेल और फीमेल, ये किसी तरह से अपने अंदर इतनी हिम्मत लेके आने का सोच रहे हैं जिससे आपके साथ कुछ भी प्रोटेक्टिव वे में अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। यस, ऐसा लग रहा है जैसे ये आपको ग्रैब करना चाह रहे हैं। बट समझ नहीं आ रही इस टाइम कि क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ तो आपके बीच में कोई रिलीजियस फैक्टर है, लाइक इट कुड बी अ कास्ट, कल्चर, रिलीजन प्रॉब्लम, सोसाइटी, कस्टम, इसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से इनको नहीं समझ आ रही है। एक इंसान किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, एक इंसान इस्लामिक है, लाइक मुस्लिम है, एक इंसान कोई इंडियन है, कोई क्रिश्चियन, समथिंग लाइक दिस। ऐसी कुछ डायनामिक है यहाँ पे, जिसकी वजह से शायद इनको प्रॉब्लम हो रही है कि पता नहीं किस तरह से हो पाएगा, कि अगर किस्मत ने आपको एकदम से मिलवा दी है एक्सीडेंटल या ऑल ऑफ अ सडन, तो एकदम से इनको ऑब्वियसली अट्रैक्शन हो गई है, इनको आप पसंद आना लग गए हो, तो ये कैसे हो पाएगा ये सब कुछ। जो उसकी वजह से काफ़ी एक अपसेट एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, जिसकी वजह से इस टाइम काफ़ी इनको लगता है सिचुएशन मुश्किल हो रही है, या आपके बीच का एक स्नैरियो सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो उनको उस चीज़ों से डील करना शायद नहीं आ रहा। यस, और इनको लगता है ये चीज़ें काफ़ी डेंजरस हैं।
यस, तो उस चीज़ में किस तरह से इनको गेन हो सकता है वो नहीं अभी ये डिसाइड कर पा रहे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, जबकि यहाँ पे भी हाउस की एनर्जी है। ये आपके साथ चीज़ों को कंफर्टेबली सिक्योर करना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोग तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके साथ कमिटमेंट बनाने का सोच रहे हैं, आपके जो भी क्रश हैं। बट ऑब्वियसली पहले चीज़ों को कुछ मेक श्योर करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब कुछ हो पाएगा। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 9 नंबर लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ। 6 नंबर भी लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। अदरवाइज 26 एंड 29 भी मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एरिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनी हाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ जान लेते हैं। बट इस टाइम मेन जो प्रॉब्लम है, जो बिग प्रॉब्लम है, वो मेन जो मसला दिख रहा है वो यही दिख रहा है आप लोगों के बीच में रिलीजियस फैक्टर है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये इनके लिए चीज़ों को डील करना बिल्कुल ईजी नहीं है। किस तरह से ये हर चीज़ को देखें, डील करें, उसके लिए अभी इनको लगता है बड़ा मुश्किल है। बट मुझे दिख रहा है आप किसी आउटडोर एरियाज़ में मिले हो, या आउटडोर आप लोग मिले हो, लाइक किस तरह से ये पब्लिक प्लेस है जहाँ पे आप मिले हो। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, यस कोई रेस्टोरेंट हो सकता है। किस तरह कोई फंक्शन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है, वहाँ पे मुझे वहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, आप लोग मिले हो। चाहे वो किस तरह का सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई ग्रुप भी हो सकता है। बट ये सोचते हैं कि किसी तरह से ये अपने अंदर इतनी पावर लेके आएँ कि आप लोगों के साथ कुछ बेसिकली प्रोटेक्ट कर पाएँ, आपको किसी तरह से अपना सकें। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, क्या चल रहा है उनके माइंड में। वी हैव मैरिज। फॉर सम ऑफ यू दे रियली वांट टू मैरी विद यू गाइस। इस टाइम तो यही सोच रहे हैं, क्योंकि ये अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आप लोगों को डेफिनेटली अपनाना चाहते हैं मैरिज के लिए, बिकॉज ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आप लोगों की तरफ। एंड कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी इमोशनल एक जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, या इमोशनली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक आपको अनकंडीशनल लव जो है वो करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इमोशनली, सो दैट ये कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, जो स्पेशली इनकी लव को लेकर हैं, रोमांस को लेकर हैं, उसको पूरा करने के लिए आपके साथ शादी करने का सोच रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी शादी आपसे हो गई तो ये आपको प्यार करना चाहते हैं अनकंडीशनल। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 2020 की एनर्जी है, इट्स डबल 2 मास्टर नंबर। अदरवाइज़ 22 कुछ लोगों का एज है, आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ 20 भी हो सकती है। अदरवाइज़ दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 2 भी हो सकता है। तो 2 इज़ रूल बाय मून, तो मून इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। तो कभी तो ऐसे दिख रहा है ये सोचते हैं आपके बारे में बहुत ही हाई इंटेंसिवली, जिसमें इनके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन साथ ही साथ इनको ये होता है कि चीज़ें डेंजरस ना हो जाएं, तो हर चीज़ को देख के सोच के आगे जो है ना चीज़ों को फर्दर ये सोचते हैं करना पड़ेगा। एकदम से ये सब कुछ नहीं कर सकते कि इंस्टेड ऑफ कि आपके साथ कुछ कनेक्शन या रिलेशन बनने से पहले ही ख़त्म हो जाए, या बनने से पहले ही प्रॉब्लम बन जाए। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से मे बी आपकी जो क्रश हैं ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप लोग मैरिड हो सकते हो, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो सकते हो बट विद समवन एल्स। तो उस वजह से शायद हो सकता है इनको लगता है कि काफ़ी चीज़ें मुश्किल हैं आप दोनों के बीच में, उस वजह से शायद आप के इस बीच में किसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं बन सकता। अगर बनेगा भी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा एक तरह से करेज, स्ट्रेंथ, पावर चाहिए होगी। यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुली चीज़ों को किसी तरह से करना पड़ेगा मैनेज। तो ये सब कुछ इनके माइंड में है। ये वी हैव यूनिटी, जबकि ये आपसे डेफिनेटली मिलना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाना इनको बहुत ही ज़्यादा पीस दे प्रोवाइड कर सकता है।
बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको बेसिकली आप लोगों के साथ लव मेकिंग की, एक रोमांस लव को बिल्ड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं शायद आप या तो आप कहीं ना कहीं रोमांटिक दिखते हो, या फिर ये आपको लेकर इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रोमांटिकली डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से ये विद यूनिटी आपके साथ एक होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। और अपनी लाइफ को आपके साथ जो है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि आपके और इनके बीच में एक लव अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रह सकती है। कुछ लोग तो मुझे काफ़ी होपफुल दिख भी रहे हैं। 34 एज है, डेट ऑफ बर्थ है 7, लाइफ पाथ नंबर भी 7 हो सकता है। 27 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है, बट ये अपनाना चाहते हैं आपको, बिकॉज़ ये सोच रहे हैं इस टाइम के किसी तरह से आपके बीच में कुछ रोमांटिकली लविंगली डेवलप हो जाए, या इट्स अ वेरी रोमांटिक एनर्जी बाय द वे, इट्स अ लव, उनको प्यार है आपसे, इसीलिए अपना कनेक्शन जो है आपके साथ बनाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिविटी के साथ, बिकॉज़ ये अपनी लाइफ को पॉजिटिवली आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। सी इट्स अ प्रपोजल, सोच रहे हैं आप लोगों को प्रपोजल देने का कुछ लोग, बट प्रपोजल देने का वो लोग सोच रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड नहीं है। ठीक है, तो आप इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि ये पर्सन जो है यहाँ आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये आपको कोई प्रपोजल देंगे। नो, यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जिनके बीच में कोई मैरिज वाला सीन नहीं है। जिनके अंदर मैरिज वाला सीन है उनको तो ऑब्वियसली काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो करें तो करें क्या। अदरवाइज़ जो लोग आप भी अनमैरिड हो, ये भी अनमैरिड हैं, तो उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कोई प्रपोजल हो सकता है, और प्रपोजल उन लोगों को भी मिल सकता है कि एक इंसान मैरिड है और दूसरा इंसान अनमैरिड है। लाइक स्पेशली जेंडर कुछ भी हो सकता है, यस, जेंडर कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान मैरिड है ना, तो दूसरा इंसान अनमैरिड है, तो उसकी तरफ से कोई ना कोई प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, जो कि ये सोच रहे हैं आपके क्रश आपको प्रपोजल देने का। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे रोमांटिकली जो है ना वो सोच रहे हैं आप लोगों को किसी तरह से अप्रोच करने का, अपॉर्चुनिटी देने का। और हो सकता है ये किसी तरह से, अगर कुछ लोग आपको बिज़नेस के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी के लिए हायर कर सकते हैं, या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, और ये इंडिकेशन हो सकता है आप लोगों के लिए कि ये आप लोगों में कहीं ना कहीं रोमांटिकली भी इंटरेस्टेड हैं, और रोमांटिकली भी कुछ ना कुछ आपके साथ जो है वो डेफिनेटली आगे फर्दर स्टार्ट करना चाहेंगे इन फ्यूचर। और उसी को सोचते हुए कोई आपको बिज़नेस के लिए कोई प्रपोज़ल इनकी तरफ से मिल सकता है, या बिज़नेस के रेलिवेंट कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। जिन लोगों के बीच में कोई इश्यूज़ हैं थर्ड पार्टी को लेकर, लाइक ऑलरेडी मैरिज है, तो अगर आप दोनों में से दोनों सिंगल हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको डायरेक्ट जो है वो रोमांटिक प्रपोज़ल ही देंगे मैरिज के लिए, और अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करने के लिए, सो दैट आपके बीच में एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। क्योंकि ये सोचते हैं कि अब टाइम है कि इनको शादी कर लेनी चाहिए। अगर इनको आप जैसा इंसान मिल रहा है, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ दिख रही हैं, या आपके लिए वो फील आ रही है रोमांटिक, तो वाई नॉट इनको जो है वो अप्रोच करना चाहिए या फिर ट्राई करना चाहिए। यस। बट अगर इशू किसी कास्ट कल्चर को लेकर भी आ रहा है ना, तो फिर भी मुझे दिख रहा है मुश्किल तो है इनके लिए, बट ये कोशिश ज़रूर अपनी करने का सोच रहे हैं, सो दैट बाद में किसी तरह का कोई रिग्रेट ना रहे। 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 717 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 29 28 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। 99 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है। जेमिनाई की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे मुझे, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई। नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं। बट मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है इनका हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिवेट है, काफ़ी ओपन है। क्या चल रहा है वीवर्स के क्रश के माइंड में, कैसा सोच रहे हैं। थ्रोट चक्रा, अपना थ्रोट चक्रा ओपन करने का सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करने का,
ऑब्वियसली कम्युनिकेशन हो पाएगी, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा, कुछ बोल पाएंगे, तभी जाके जो है वो आप लोगों को कुछ प्रपोजल दे पाएंगे। 5 नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 515 भी आपके लिए नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है ऑब्वियसली ब्लू इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी, पॉजिटिविटी, तो यहाँ पे ब्लू कलर किसी का फेवरेट भी हो सकता है आपका या फिर आपके क्रश का। लेट्स सी कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, क्या चल रहा है उनके माइंड में। वी हैव अवेयरनेस, काफ़ी कुछ चीज़ों की समझ तो आ रही है, काफ़ी कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आपके साथ क्रिएट करने का, कुछ नया ट्राई करने का, कुछ एक्शन लेने का कि किस तरह से इनको बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल विड्रॉ की एनर्जी है। अभी ये ब्रेक पे हैं, टाइम ले रहे हैं, अभी इन्होंने विड्रॉ किया हुआ है इमोशनली, सो दैट ये अच्छे से सोच पाएँ कि इनको क्या करना है। या फिर मुझे दिख रहा है अभी तक हो सकता है मे बी ये इमोशनली अपने आप को डिटैच किए हुए हैं हर चीज़ से। यस और कहीं ना कहीं अब इनको जो है वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर जो भी चीज़ें जो हैं वो ये सोचते हैं, तो उसके लिए इनको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा, सो दैट ये आपसे कम्युनिकेशन कर पाएँ और अपने दिल की बात आपको इजीली कह पाएँ जो भी सोच रहे हैं कहने का। 88 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है, एंड 1 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ न्यू बिगनिंग। एंजल नंबर है 111, इट्स न्यू बिगनिंग का नंबर है, तो ये न्यू बिगनिंग आपके साथ करने का सोच रहे हैं आपके जो भी क्रश हैं, इसीलिए प्रपोजल दे के अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। वी हैव मोमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, बट डिसीजन लेने में इनको प्रॉब्लम आ रही है। यस हो सकता है इनके पास या तो कुछ चॉइसेस हैं या फिर इनकी लाइफ में ऑलरेडी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं। यस तो ये सोच रहे हैं कि इनको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के जो है हर चीज़ को देखते हुए ही आगे कोई ना कोई मूव लेना पड़ेगा आप लोगों की तरफ, बिकॉज़ बहुत जल्दबाजी में या फिर क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहते, जल्दबाजी में हड़बड़ी में कुछ नहीं ये करना चाहते, इसीलिए दे आर डेफिनेटली टेकिंग देयर टाइम कि इनको क्या करना है, किस तरह से करना है, अच्छे से सोच के समझ के हर चीज़ को जो है वो आगे आपके साथ प्लान करने का या फिर आपके साथ क्रिएट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनका मुझे लग रहा है क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट है। और मुझे वैसे भी दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं पहले आपको अच्छे तरीके से जान भी लें। रेस्ट एंड रिजुविनेंस नंबर 4, इस टाइम यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये ना एक साइलेंट मोड पे, नो एक्शन मोड पे दिख रहे हैं, साइलेंट मोड पे दिख रहे हैं, क्योंकि दे आर डेफिनेटली टेकिंग द टाइम, ये आराम से सुकून से अपना टाइम लेना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं और सोच के समझ के अच्छे से फिर आगे जो है ना वो कुछ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जल्दबाजी में कोई भी कदम मुझे नहीं लग रहा है उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका इसका सिद्ध का नंबर, सिद्ध का कार्ड है कि इट मीन्स कि कहीं ना कहीं चीज़ें डेंजरस हैं आपके बीच में, या फिर इनको कुछ ना कुछ वार्निंग साइन आ रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही कॉशन के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कुछ चीज़ें डेंजरस या तो दिख रही हैं या कुछ एक अलार्मिंग एनर्जी है कि आगे डेंजरस चीज़ें बन सकती हैं, दैट्स वाई ये बहुत सोच समझ के हर चीज़ को करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है किसी भी टाइम पे किसी भी मूव पे कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट इनके लिए चीज़ें हो सकती हैं, दैट्स वाई। नंबर 4 की एनर्जी भी है, 24 एज या डेट ऑफ बर्थ भी है, अदरवाइज़ 14, 15, 18, 12 ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का, कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है। लेट्स सी कुछ और देखती हूँ मैं, वन मोर कार्ड, क्या चल रहा है व्यूअर्स के क्रश के माइंड में, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश, क्या है उनके करंट थॉट्स, क्या चल रहा है माइंड में। पेशेंस एंड प्लानिंग, यस प्लानिंग कर रहे हैं, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना है, क्योंकि इनको दैट्स वाई ये अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बिल्कुल जो है ना अच्छे वे से स्ट्रेटजी बना के अच्छे वे से चलने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट आपके साथ चीज़ें जो हैं वो अच्छे से इनकी स्टार्ट हो जाएं, या जैसा भी ये कनेक्शन आपके साथ बनाने का सोच रहे हैं, प्रपोजल देने का सोच रहे हैं, लव कनेक्शन को बिल्ड करने का सोच रहे हैं, वो एज़ इट इज़ उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, बट उसके लिए इनको लगता है कि इनको पेशेंस के साथ हर चीज़ को डील करना है।
क्योंकि ये चाहते हैं इनको रिवॉर्ड मिले। ऐसा नहीं है कि ये कोशिश करें, मेहनत भी करें और बाद में बदले में एट द एंड कुछ हासिल भी ना हो। नो, दैट्स वाई बहुत सोच समझ के चलना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है इस इंसान की मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं। काम भी है, आपके साथ कनेक्शन बनाने का भी सोच रहे हैं, और हो सकता है उसके अलावा कोई प्रपोजल्स भी हैं इनके पास आए हुए, जिसमें बहुत सोच समझ के जो है ये आगे बढ़ना चाहते हैं कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दे के उसको मेन पे जो है ना वो टारगेट करके उस पर काम करना है। बट इस टाइम मेन टारगेट तो मुझे यही दिख रहा है कि इनका प्रपोजल्स को लेकर है, आपको लेकर स्पेशली। तो उसी के लिए प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं, अच्छी प्लानिंग, सो दैट आपके साथ कम्युनिकेशन करके आगे फर्दर चीज़ें सक्सेसफुली जो है ना वो बढ़ें आपके साथ। 7 की एनर्जी है ऑलरेडी भी यहाँ पे, आई थिंक कहीं 7 था, 7 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी विर्गो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है या। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।